क्लास 3 हम चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है बी सेंसिटिव इट्स पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रदूषण। यानी इस टॉपिक में हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक आपके बुक में पेज नंबर 17 और 18 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, चलिए स्टार्ट होता है। यू मस्ट हैव हियर्ड द वर्ड पोल्यूशन मैनी टाइम्स। यानी आप पोल्यूशन वर्ड को कई बार सुने होंगे। ठीक है, पोल्यूशन सुने होंगे आप, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस तरह से आप पोल्यूशन वर्ड कई बार सुने होंगे। आपके कानों में ये आवाज़ कई बार सुनी होगी। ठीक है, या फिर आप पोल्यूशन सुनेंगे, नहीं तो प्रदूषण सुने होंगे। ठीक है, पोल्यूशन मतलब ही प्रदूषण होता है, तो इसे आप कई बार सुने होंगे। बट डू यू नो वॉट इट इज़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह क्या होता है? हाउ इट कॉस्ट, ये कैसे होता है, एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल, और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेट्स इंक्रीज आवर नॉलेज ऑन दिस टॉपिक। तो चलिए अपनी नॉलेज को, अपनी ज्ञान को इस टॉपिक के बारे में और बढ़ाते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान को जानते हैं, इस टॉपिक को और हम डिटेल में समझते हैं। ठीक, दिया है इसके बाद पोल्यूशन की डेफिनेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है। पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ एनी अनवांटेड सब्सटेंस मोस्टली बाय ह्यूमन टू द एनवायरनमेंट। क्या होता है पोल्यूशन? हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमन के द्वारा जो भी अनवांटेड सब्सटेंस जिसकी हमारे इन्वायरमेंट से, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या हो सकता है? नुकसान पहुंचता है। ऐसी चीज़ों का हमारे इन्वायरमेंट में यूज़ करना, ठीक है, उसका एडिशन करना ही क्या कहलाता है? पोल्यूशन कहलाता है। अब वो अनवांटेड सब्सटेंस क्या हो सकता है, ये देख लीजिए। अनवांटेड सब्सटेंस में इंक्लूड, अनवांटेड सब्सटेंस में आ सकता है गार्बेज, केमिकल, डिटर्जेंट, स्मोक एक्सेट्रा। यानी कि जो भी कचरा होता है, केमिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, धुआं होता है, ये सभी चीज़ क्या होते हैं? अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जिसको यदि हमारे इन्वायरमेंट में एडिशन कर दिया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा, और यही क्या कहला रहा है? पोल्यूशन कहला रहा है। आगे देखिए, द एडिशन ऑफ दीज सब्सटेंस रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट एंड देयरफॉर अफेक्ट ऑल लिविंग बीइंग। ये क्या कर रहा है? इन अनवांटेड सब्सटेंस का जो भी एडिशन हो रहा है, इसकी वजह से लगातार हमारे इन्वायरमेंट की जो भी क्वालिटी है वो रिड्यूस होते जा रही है, और जिसकी वजह से जितने भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, सभी प्रभावित हो रहे हैं, सब पे असर पड़ रहा है। पोल्यूशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। पोल्यूशन बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे एयर, हवा, वाटर, पानी, नॉइस, शोर, लैंड, जमीन, और भी एंड अदर, मतलब और भी कई तरह का पोल्यूशन हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है। हियर वी विल डिस्कस अबाउट एयर, वाटर एंड नॉइस पोल्यूशन। लेकिन हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे? एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और नॉइस पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर मतलब क्या होता है? हवा, और पोल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रदूषण, यानी वायु प्रदूषण, या फिर हम कह सकते हैं हवा के प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When smoke from the chimneys of industries and exhaust gases from the vehicle go into the air, they reduce its purity and freshness. जब भी चिमनी से निकलने वाला धुआं या व्हीकल से निकलने वाला धुआं, व्हीकल मतलब क्या हो गया? वाहनों, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जब भी हवा में जाता है तो क्या करता है? हवा की जो भी प्योरिटी होती है, ठीक है, जो भी उसकी शुद्धता होती है, जो भी उसकी फ्रेशनेस होती है, उसको क्या करते जाता है? रिड्यूस करते जाता है, कम करते जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ठीक है, हवा की प्योरिटी का कम होना ही क्या कहलाएगा? एयर पोल्यूशन। यानी हवा में जो भी शुद्धता है, जो भी फ्रेशनेस है, यदि वो कम होते जा रही है तो इसका मतलब क्या बढ़ रहा है? एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। यही एयर पोल्यूशन कहलाता है। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग नीड प्योर एंड फ्रेश एयर। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, सभी को साफ सुथरे स्वच्छ हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल द प्योरिटी ऑफ एयर इज़ डिक्रीजिंग। लेकिन लगातार वाहनों की संख्या बढ़ने से, गाड़ियों की संख्या बढ़ने से, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ने से, इंडस्ट्रियों की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है कि हवा लगातार क्या होते जा रहा है? इम्प्योर होते जा रहा है, मतलब इसकी प्योरिटी डिक्रीज़ होते जा रही है। ठीक है, इसकी जो भी स्वच्छता था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जो भी हवा की शुद्धता थी वह कम होते जा रही है। ब्रीथिंग इम्प्योर एयर हैज़ लीड टू ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। और अशुद्ध हवा में सांस लेने की वजह से हमें कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे ब्रीथिंग ट्रबल, सांस लेने की परेशानी, ठीक है, इरिटेशन इन आइज़, आँखों में जलन होना या खुजली होना, लंग्स की प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से। आगे देखिए, यू एज ए चाइल्ड कैन डू ए लॉट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आप एक बच्चे हैं, ठीक है, और आप
ऐसा कई सारा काम कर सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। सम वेज आर गिवन इन द बॉक्स, यहाँ पे नीचे कुछ तरीका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आप कौन कौन से तरीके अपना के आप कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर वे एंड डिस्कस इन क्लास। और यहाँ पे जो भी तरीका दिया गया है, इसके बाद आप अगर कोई और तरीका जानते हैं तो आप उसे भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ इसके बाद हम देखेंगे वाटर और नॉइज़ पोल्यूशन को भी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।